वहां से अपडेट लेंगे कि उनके इलाके में क्या फिलहाल हालात हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे नोएडा का, जहां से महेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, क्या कुछ स्थिति नोएडा में देखी जा रही है कोरोना को लेकर, अस्पतालों को लेकर क्या तैयारियां जो है वो देखी जा रही हैं? खैर महेंद्र माही के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आदित्य का रुख करेंगे। गाजियाबाद में हमारे सहयोगी अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल का भी रुख करेंगे। आदित्य, दिल्ली में 104 मरीज जो हैं वो पाए गए हैं, क्या फिलहाल अपडेट है? अस्पतालों की क्या तैयारी है? लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है? पिंकी, आपने सही कहा कि दिल्ली में 104 जो है पाए गए हैं, और दिल्ली केंद्र है, पूरे भारत का राजधानी भी है। इस वजह से ज्यादा यहाँ पर सक्रियता दिखती है। और जिस दिन से पहले मामले जब आने शुरू हुए थे, दिल्ली सरकार ने लगातार जो है एडवाइजरी जारी करना शुरू किया था, और कई ऐसे अहम फैसले जो है लिया था जिससे कि कंट्रोल किया जा सके कोरोना को। हालांकि फिर भी 104 मरीज पाए गए हैं, लेकिन स्थिति है नियंत्रण करने की कोशिश पूरी की जा रही है। जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सभी को प्रॉपर बेड, प्रॉपर जांच के लिए प्रॉपर एक अलग से वार्ड बनाने के लिए बात कही गई है। साथ ही जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है वहां पर एक अलग से वार्ड बनाया गया है, जहां पर जितनी भी जांच जाएंगे वो सबको जो वेरिएंट है उस सब पे जांच करने के लिए वहां से अलग एक जगह बनाया गया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि जितने भी मरीज पाए जाते हैं उसका रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाए, रियल टाइम अपडेटेशन जो है वो किया जाए, ताकि सही आंकड़ा जो है वो जो अपडेट है वो किया जा सके। साथ ही जो एडवाइजरी जारी करते वक्त जो है कोरोना वैक्सीन को लेकर के बढ़ावा दिया गया है कि कोरोना वैक्सीन हर हाल में लगाया जाना चाहिए। जो अगर बूस्टर डोज आपने नहीं लगाया है, तो जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि वो बूस्टर डोज लगाने वाले को बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेनिफिट होता है। इस ये नए जो JN.1 जो वेरिएंट है, अगर जिसने वैक्सीन का जो बूस्टर डोज लगवाया है उससे बहुत ही ज्यादा क्योर होने की बात सामने आ रही है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं है। हालांकि जो दिल्ली से हमारी बातचीत हो रही है, लगातार जो स्वास्थ्य विभाग से बात हो रही है, मंत्रालय से हमारी बातचीत हो रही है, उनका साफ कहना है कि ये जो नया वेरिएंट है बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। भले ही फैलता बहुत जल्दी है, ये स्पीड बहुत ज्यादा करता है, लेकिन नुकसान नहीं है। और जो इसके लक्षण है वो ज्यादा ऐसे नहीं है जिससे नुकसान लोगों को हो सके, लेकिन फिर भी जानलेवा साबित हो रहा है। इसके ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई अहम फैसले जो हैं लिए गए हैं। बिल्कुल आदित्य, जानलेवा साबित हो रहा है। 10 लोगों की मौत अब तक कोविड से हो चुकी है, और ऐसे में लोगों को अभी से जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, सरकार को भी, प्रशासन को भी और आम जन को भी, ताकि इन बढ़ते मामलों को रोका जा सके। फिलहाल मुंबई का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहिद, मुंबई जहां पर सबसे ज्यादा आवाजाही विदेशों से देखी जाती है, और यहां पर पिछली बार भी यही देखा गया था किस तरीके से कोरोना के मामलों की एंट्री यहां पर हुई थी। ऐसे में फिलहाल मुंबई में क्या हालात कोरोना को लेकर देखे जा रहे हैं? लोगों में जागरूकता कैसी है? प्रशासन किस तरीके से तैयार वहां पर नजर आ रहा है? जी पिंकी, सबसे पहले जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है राज्य सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं कोरोना को लेकर, सबसे पहले मैं आज की अपडेट उस पर दे देता हूं कि आज जो है कुल 69 जो है मरीज जो है कोरोना के जो है, यानी कि कोरोना के जो लोग हैं जिनका टेस्ट किया गया वो पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ साथ पूरे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 278 केसेज हैं, इसके साथ ये एक्टिव केसेज हैं। और जो आंकड़े अभी तक जो उन्होंने बताया है, जो तादाद बताई है, इसमें 69 नए मामले सामने आए, जिसमें से 37 मुंबई में है। कल तक 37 वाला जो मामला था ये जो है 35 था। देखिए कि ये भी मुंबई में बढ़े हैं। और इसके अलावा थाने में 19, नवी मुंबई में 7, पुणे में 2 और रत्नागिरी, कोल्हापुर, लातूर के साथ साथ पिंपरी चिंचौड़ में एक मामले सामने आए हैं। ये तो रही है कि जो स्वास्थ्य विभाग की अपडेट है ये उन्होंने जो दी है ये मैंने आपको बताई है। अब इसके साथ साथ मौत की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। एक मौत जो है 21 वर्षीय युवती की मौत जो हुई है कोरोना पॉजिटिव से, वो मुंबई के कल्याण इलाके से है। ये रहा जो है मौसम, जो ये रहा है जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में अगर बात करें कोरोना को लेकर, तो जो प्रशासन ने जिस तरीके से जो है इस चीज को गंभीरता से लिया है, बिल्कुल उसी तरह से जनता के बारे में भी उन्होंने यही कहा है कि जनता भी इस मामले को गंभीरता से ले। अगर आपको किसी भी तरह से कोविड के लक्षण सामने आते हैं, जिनमें से बदन दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, उलझन, इस तरह की चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इसको हल्के में ना लें। बार बार जो है स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि आप इसको लेकर लापरवाही ना बरतें। तो यानी कि ये जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इसके लिए ये कहा गया है कि आप जो है
अपने नजदीकी अस्पताल में या तो अपने नजदीकी डॉक्टर से इसके लिए मशवरा लें, इलाज कराएं और जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे, कहा यह भी जा रहा है। अब डॉक्टर, जब कल हमारी बातचीत देखिए जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर अजय से जब बातचीत हुई तो उन्होंने भी ये बात कही कि हमने इस चीज को लेकर, इस बीमारी को लेकर जो है जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड पर जो है आधारित एक वार्ड बनाया है। हालांकि उसमें एक भी मरीज नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम अलर्ट मोड पर है। अगर किसी भी तरह से अगर तादाद बढ़ती है तो हमारे लिए जो है ये दिक्कत नहीं होगी कि 2020 और 21 में जिस तरह से कोरोना के मरीजों को जिस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि अस्पताल तो पहुंच गए लेकिन अस्पताल में जगह नहीं कि वो एडमिट करें, जिसके बाद उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा। तो जेजे, लेकिन उन्होंने ये भी बातचीत में कहा, इंडिया न्यूज से जब बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमने इस वार्ड को जो है बनाया तो है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लोग जो है एहतियात बरतें। हुकूमत सरकार के जरिए जो भी गाइडलाइंस जारी की गई है, एहतियाती तदबीर जो अपनाने के लिए कहा गया है, उस पर वो अमल करें। अगर आप उस पर अमल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोरोना से जब पहले भी लड़ा गया है, अभी भी लड़ा जा सकता है। पहले तो हालात बहुत नाजुक थे, अब तो ये है कि चलिए बढ़ रहे हैं लेकिन जो है कंट्रोल कर सकते हैं इस पे। ये बात जो है डॉक्टर अजय ने कही है। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई में जो है महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी जो है जो हॉस्पिटल है उनमें भी जो है एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है। अब अगर मुंबई की बात करें, चूंकि मुंबई जो है पिंकी सबसे ज्यादा जो है हिट लिस्ट पर रहा है कोरोना के, उसमें वो दौर जो है 2020 और 21 जितना भी खतरनाक दौर रहा है कोरोना का, तो मुंबई में जो है 2 हॉस्पिटल इसके लिए विशेष रूप से है, जिनमें से एक जो है सबब एरिया में जो है सेवन हिल हॉस्पिटल और दूसरा मुंबई में जो हॉस्पिटल है कस्तूरबा हॉस्पिटल। तो ये सारे इन दोनों हॉस्पिटल में जो है आइसोलेशन वार्ड है कोरोना के लिए, कि यानी इसलिए कि खासकर महिलाएं और बच्चों के लिए, और खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी प्रेगनेंसी वगैरह है। तो अक्सर के ये होता है कि अगर कोरोना जैसे हालात आ जाते हैं तो हॉस्पिटल में जो है एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल तैयार नहीं होता, लेकिन वो चीजें अब नहीं है। सेवन हिल हॉस्पिटल और कस्तूरबा हॉस्पिटल, इन दोनों हॉस्पिटल में जो है बाकायदा जो है उसके लिए वार्ड बनाए गए हैं। जेजे हॉस्पिटल में वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा मुंबई में कामा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, बीएमसी हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है उन सब में जो है आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हैं, ताकि अगर आपातकालीन स्थिति में कुछ भी अगर मुश्किल घड़ी आ जाए तो ये वार्ड जो है लाचारी न जाहिर कर सके, या ये हॉस्पिटल जो है लाचारी न जाहिर कर सके, बल्कि उनका इलाज कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और ऐसे में अस्पताल मुस्तैदी के साथ तैयार हैं।